खबर यूपी सदन पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उससे पहले वो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है। सीएम योगी की पीएम मोदी और जेपी नड्डा से यहां पर मुलाकात होगी। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। सीएम योगी शुक्रवार सुबह 10:45 पर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के कई बड़े चेहरों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। हालांकि संगठन में विस्तार और तमाम फेरबदल की अटकलें यहां पर लग रही हैं और वो तेज भी हो गई हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से ये तमाम सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की संभावना यहां पर जताई जा रही है। लगातार मिशन 2022 को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है और इस बीच अब सीएम योगी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से वो जब संगठन से मिलेंगे तो अचानक 2 दिन के दौरे पर, उनका ये दौरा भी अचानक हुआ है। पहले से कोई दौरा तय नहीं था, एक बार अचानक से उन्हें बुला लिया गया है इस बार। और अब दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और जल्द ही कोई बड़ी खबर यहां पर मिल सकती है मिशन 2022 विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं दिल्ली, बता दें कि शुक्रवार सुबह 10:45 पर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के कई बड़े चेहरों से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है जिस पर वो पहुंचे हैं दिल्ली। अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। लगातार हमने देखा किस तरह से लखनऊ में 3 दिन और दिल्ली में 3 दिन का पूरी तरह से चर्चा हुई है। उसके बाद अब सीएम का यह दौरा। हरियाणा को सीएम मनोहर लाल खट्टर की सौगात। 1170 करोड़ के 98 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम बोले सभी जिलों का हो रहा एक समान विकास। हरियाणा सरकार ने बंद की टीके की खरीद। 45+ के लिए मिली वैक्सीन। अभी प्रदेश के करीब 8 लाख डोज का स्टॉक बाकी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले किसानों का मुख्य एजेंडा अब कृषि कानून न रहकर कुछ और ही है। पानीपत से हजारों किसानों ने किया दिल्ली कूच। अरूणी बोले 11 मीटिंग में सरकार नहीं समझा पाई कृषि कानून के फायदे। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेश की जनता को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है और ये सौगात, ये कार्यक्रम 17 जिलों में किए गए हैं। बता दें कि परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से वर्चुअली माध्यम से किया है। इन परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के मौके पर जिलों में मंत्री, संसद और विधायकों ने हिस्सा लिया था। तो हरियाणा को आज एक बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल ने दी है। हरियाणा को मनोहर सरकार द्वारा मनोहर सौगात दी गई है। 1000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी गई है जिसका सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है और उद्घाटन भी किया है। 17 जिलों में ये परियोजनाएं लागू की गई है। 98 ये परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शुभारंभ किया गया है। बता दें कि वर्चुअली माध्यम से कोरोना के चलते इनका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया और इन परियोजनाओं के चलते जो भी जनता को समर्पित है उन्हीं परियोजनाओं के लिए तमाम इलाकों के, जिले के मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। इसी खबर पर हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सीएम खट्टर ने इस दौरान क्या कुछ कहा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। कांग्रेस के 3 सदस्यीय पैनल ने रिपोर्ट सौंप दी है। आज सुबह ही हमने इसकी बात की थी, आज सुबह ही हमने इस पर डिबेट भी की थी। सोनिया गांधी को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। जो भी खड़गे कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यीय, उसने अपनी ये रिपोर्ट सौंप दी है। जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह चल रही है, उसके बीच अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। पंजाब कांग्रेस में कलह को खत्म करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, खड़गे समिति, जिसमें कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे मौजूद थे। उन्होंने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 3 सदस्यीय पैनल ने अपनी ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है और आगे अब अटकलें लग रही थी कि किस तरह से अब विस्तार हो सकता है संगठन में और कई बड़े चेहरे कैप्टन के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह बने रहेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। पंजाब कांग्रेस में कलह को खत्म करने के लिए खड़गे समिति बनाई गई थी। उस समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, 3 सदस्यीय समिति ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जगतार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगतार जी, आज सुबह ही हमने इस पर बात की थी कि आखिर कैसे, कब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कुछ तमाम जानकारी फिलहाल? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस के 3 सदस्यीय पैनल ने ये रिपोर्ट सौंप दी है। हरीश रावत इसमें मौजूद थे और कई बड़े चेहरे इसमें मौजूद थे जिन्होंने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वाक्य हुआ, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, अब उसको लेकर पंजाब कांग्रेस में भी कलह चल रही थी। जिस तरह से उसको लेकर अब हाईकमान लगातार सतर्क है और अब वो कोई हीरा नहीं खोना चाहता है। जगतार सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगतार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज सुबह ही हमने इस बारे में बात की थी कि आखिर ये रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी और अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कुछ अहम जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? तो बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, माना जा रहा था कि अगले 3-4 दिन में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, लेकिन आज जिस हिसाब से पता चला कि हाईकमान को 3 मेंबरी जो कमेटी बनी थी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और रही बात कि ये भी माना जा रहा है कि उन्होंने बोला कि जो राज्य के मुख्यमंत्री वो कैप्टन अमरिंदर सिंह बने रहेंगे। लेकिन सवाल है कि जो कांग्रेसी विधायकों को वहां बुलाया गया था, उनका यही था कि जो हमने प्रॉमिस किए, खास करके जो गुरु साहब जी की बेदबी और नशे का मसला, उस मसले पे इंसाफ मिलना चाहिए। तो लीडरशिप पे सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, कैप्टन बने रहेंगे सीएम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा? उन पर तमाम अटकलें तेज हो रही थी, उनका क्या होगा? कोई जानकारी उसके लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी को कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन ये था कि वो सरकार ने जो प्रॉमिस किए वो पूरे करने चाहिए। अब रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस हाईकमान भी ये कह चुकी है, बोल चुकी है कि वो हमारे एक ठोस नेता है, बड़े सॉलिड नेता। अब हाईकमान ने फैसला करना होगा। जिस हिसाब से लगता है कि सोनिया गांधी को अगर रिपोर्ट सौंप दी गई है हाईकमान को, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात सीएम मनोहर लाल की कर रहे थे, जिन्होंने 98 परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। पिछले लगातार 7 वर्ष हो गए हैं, लगभग ये 7वां वर्ष चल रहा है। हम लोग निरंतर विकास के कामों में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास का जो मूल थीम है कि विकास, समग्र विकास, सभी विभागों का विकास, उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं अलग अलग विभागों के, किसी विभाग को हमने आवश्यकता अनुसार कुछ प्राथमिकता तो दी होगी लेकिन पीछे किसी को नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भूमिका को लेकर के और हम लोग लगातार ये काम करते रहे हैं। अभी कुछ स्थानों पर विशेष प्राथमिकता देना कई बार समय की आवश्यकता भी होती है, लोगों की मांग भी होती है। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा में अगर विकास के नाते से कोई प्रथम जिला ऐसा माना जाता है तो वो गुरुग्राम माना जाता है। औद्योगिक नगरी इस नाते से फरीदाबाद माना जाता है। हमने क्षेत्रों में प्राथमिकता बताई तो हमने कभी शिक्षा विभाग पर ध्यान दिया, तो अभी जैसे कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी तो वो हम दे रहे हैं। हमने कभी किसान की आय बढ़े, उसकी आय दुगनी कैसे करें, कृषि विभाग के ऊपर अपना पूरा फोकस किया। कभी लोगों की गरीबी को ध्यान में रखते उनकी गरीबी कैसे दूर हो, एक एक परिवार को कैसे समृद्ध किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया। पारदर्शी नौकरियां मिलें, इसके लिए हमने काम किए। तो चाहे विकास के काम हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन के काम हो, एक भरपूर जितना भी क्षमता है, जितनी हमारे पास, यानी हमारे अधिकारियों की, हमारे बाकी सारे सिस्टम की जितनी योग्यता, उसका पूरा उपयोग करते हुए, अपने साधनों का पूरा उपयोग करते हुए हम लगातार इन 7 वर्षों में अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने यहां राज्य के मुख्य सिविल सचिवालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस समिति की अध्यक्ष आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा होंगी, जबकि आईएएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल, उप महानिदेशक श्रुति जैन गोयल और संयुक्त सचिव रश्मि ग्रोवर इसके सदस्य होंगे। इसमें जैसे बताया गया स्लाइड्स के अंदर कि 98 प्रोजेक्ट्स शिलान्यास के और उद्घाटन के, जो 1170 करोड़ रुपए के लागत के पूरे प्रदेश में आज बनाए गए हैं। 17 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। 4 जिलों में किन्हीं कारणों से या तो प्रोजेक्ट वहां के कम थे अथवा कार्यक्रम नहीं हो पाए, और जो प्रोजेक्ट होंगे उनको ही बाद में लिया जाएगा। और अभी ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों में 19-20 और 20-21
उसमें भी हमने 3 कार्यक्रम ऐसे किए थे, बड़े कार्यक्रम ऑनलाइन, और जिसके अंदर 680 प्रोजेक्ट्स का 7,300 करोड़ की लागत के ये कार्यक्रम हमने किए थे। संयोग ऐसा है कि ये वर्ष और इससे पिछला वर्ष, चाहे वो 20-21 रहा हो, चाहे 19-20 रहा हो, ये कोरोना का एक जो समय था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हरियाणा सरकार ने जिस तरह से आज परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उस दौरान राज्य के मुख्य सिविल सचिव के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। इस आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि एक समिति के अध्यक्ष IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा होंगी, जबकि IAS अधिकारी अनुराग अग्रवाल, उप महाधिवक्ता श्रुति जैन गोयल और संयुक्त सचिव रश्मि ग्रोवर इसके सदस्य होंगे।
तो जिस तरह से यौन उत्पीड़न का मामला ये सामने आया था, उसमें अब तमाम तरह की कार्रवाई आज की गई है और हरियाणा सरकार ने, उनके एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये तमाम जानकारी दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही कामकाज ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख आगे की अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। ये रिजल्ट स्कूलों की तरफ से बोर्ड को भेजे छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों के आधार पर बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 12वीं का परीक्षा परिणाम भी जल्द ही घोषित किया जाएगा। आपको बताते चले कि ये परीक्षाएं अप्रैल माह में आयोजित करवाई जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते आयोजित नहीं करवाई जा सकी। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित होने जा रहा है, जिसमें 12वीं का भी जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें बच्चों के मूल्यांकन पर आधारित होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख आगे की अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा में निजी कंपनियों, फर्म, सोसाइटीज, न्यास को 50,000 रुपए से कम वेतन की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% आरक्षण लागू करना होगा। इसके लिए बजट सत्र में पास किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की है, यानी अब ये कानून बन गया है। इस राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 कहा जाएगा। ये कानून 10 से अधिक कर्मचारी वाली फार्मों पर लागू होगा। अब प्राइवेट कंपनियों की 3 महीने में सरकार के विशेष पोर्टल पर 50,000 से कम वेतन वाले पदों की पूरी जानकारी देनी होगी। यह कानून 10 साल के लिए प्रभावी होगा। अगर कोई कठिनाई आती है तो सरकार 2 सालों में संशोधन भी कर सकती है। प्रदेश में 40 लाख लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। फिलहाल नौकरी कर रहे लोगों पर कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नई नौकरियों और खाली पदों के लिए लागू रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चरखी दादरी जिले को करीब 12 करोड़ की लागत की 11 विकास परियोजनाओं का सौगात दी है। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री दादरी जिले के गांव पिचोपा, खुर्द, बेरला, मंदौला और रावलधी में 30-30 लाख रुपए की लागत से बनाए गए ज्ञान केंद्रों का भी उद्घाटन वर्चुअल तरीके से उन्होंने किया है। इससे पहले सीएम के इस कार्यक्रम में बबीता फोगाट के पहुंचने की खबरें लगातार किसान संगठनों और खापों ने जिस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद वो हालांकि कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुई। और आज जैसे भाई सरोजा के खाप होगा टीस के सभी तमाम बुजुर्गों ने, सारे किसान संगठनों ने मिलकर आज विरोध दर्ज करवाया। काली झंडी दिखा के और काली पट्टियां अपने हाथों के बांध के विरोध दर्ज करवाया। और यहाँ पे बिल्कुल से शाम हो जाती, यहीं पे बैठे रहते। इस गेट से वो नहीं आई, वो दूसरे गेट से चली गई। देखिए, आप पर मैं प्रोग्राम खुद ही देखा है, बहुत ही खुशी। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, नाम कोरोना की स्थिति दिल्ली में ताजा बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। कहा, तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी करें, लोगों के पास जाकर जांच करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात। भूपेश बघेल ने किया 357 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम ने 180 करोड़ की परियोजना का किया भूमि पूजन। दो दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे बीजेपी राज्यसभा सांसद। समर्थकों ने सिंधिया का किया जोरदार स्वागत। अवैध उत्खनन के खिलाफ बोले सिंधिया। और छत्तीसगढ़ के बाजारों में फिर लौटी रौनक। बाजारों में फिर से खुलने लगी दुकानें। दुकानदारों ने जताया सरकार का आभार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की संभावना जताई गई है। इसको देखते हुए अभी से तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की अब यहां निर्देश दे दिए गए हैं। सभी राज्य हालांकि तैयारियों में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह समाप्ति की ओर है। नए प्रकरणों की संख्या 500 से भी कम हो गई है। भोपाल और इंदौर को छोड़कर 50 जिलों में औसत साप्ताहिक संक्रमण की दर 2% से नीचे आ गई है। संक्रमण की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान 23वां है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर का कोई असर न हो इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकाधिक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लोगों के पास जाकर जांच की जाए। एक एक कोरोना मरीज को ढूंढकर उसका उपचार किया जाए। टीकाकरण ही कोरोना का सुरक्षा कवच है। इसके मद्देनजर प्रदेश में टीकाकरण का अभियान चलाया जाए और इसकी निगरानी भी हो। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम बघेल ने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गरियाबंद जिले में 357 करोड़ की 516 परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने इनमें से 176 करोड़ 94 लाख रुपए के 211 परियोजनाओं का लोकार्पण और 180 करोड़ 29 लाख रुपए के 305 कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधाजनक पहुंच के लिए प्रदेश में जल्द ही धरसा विकास योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ते हुए किसानों के लिए आय का नया रास्ता खोला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के समय निर्माण कार्य भले ही थोड़ा प्रभावित हुए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी काम हमने पूरी ताकत के साथ जारी रखे। कोरोना के दूसरे लहर में पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग अब शांत हो चुकी है। गरियाबंद कबीरधाम जिले में भी अब बेहतर हालत है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो मुहिम हमने शुरू की थी उसे हम फिर से तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। नई योजनाओं और नए विकास कार्यों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों में दुर्ग, बालोद, महासमुंद, बलौदाबाजार जिले में करीब 1265 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। आज कबीरधाम और गरियाबंद जिले के करीब 582 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसे मिलाकर तीनों दिनों में 1847 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। कबीरधाम जिले में लगभग 225 करोड़ रुपए और गरियाबंद जिले में लगभग 358 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज किया गया। दोनों जिले के निवासियों की इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कबीरधाम और गरियाबंद दोनों ही जिलों की आवश्यकताएं एक जैसी है, इसलिए विकास कार्यों में हमारी प्राथमिकताएं भी एक जैसी है। दोनों ही जिलों में जंगल की बहुलता है, किसानी भी अच्छी होती है। इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले के ग्रामीणों से मेरी सीधी बातचीत हो रही है।
बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 महीने तक लोगों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है, जिस पर अब सियासत होती नजर आ रही है। जहां सरकार इस योजना का जोर शोर से प्रसार कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसा है। कौशिक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पहले ही लोगों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान कर चुकी है और केंद्र सरकार ने पिछले साल भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया था, लेकिन अब ये देखकर छत्तीसगढ़ सरकार नकल कर रही है। कौशिक ने आगे कहा कि चलो अच्छा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे ही नकल करके काम करती रहे ताकि लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। मोदी जी पिछले बार भी 8 महीने के राशन फ्री में निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को पहुंचाया था। इस बार भी कोविड काल में जो बड़ी घोषणा की है उसमें 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक फ्री में राशन पहुंचाने की उन्होंने घोषणा किए हैं, जिसमें मई जून का पहले ही घोषणा कर दिए थे। अच्छा है कि उसको नकल करते हैं और नकल करके राज्य सरकार ने भी फ्री में चावल देने की घोषणा किए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी आप नकल करते रहें और नकल भी करेंगे तो लोगों का मोदी जी के कारण में
लाभ मिलेगा और इससे एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को एक बार फिर से देश में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है। अब ऐसे में तमाम कांग्रेस नेता राज्य स्तर पर प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शुक्रवार 11 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्य के सभी विकास खंड और जिला मुख्यालय में पेट्रोल पंपों के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी कि महंगाई के अनुपात में फैसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार का व्यवहार किसानों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि मान लिया मोदी कर्ज लेकर भाग सकते हैं, किसान कहां जाएगा। कानून बनाए कृषि के, तब कहा गया कि क्रांतिकारी परिवर्तन होगा हिंदुस्तान के किसानों का। लेकिन आप देखेंगे पूरे कोरोना काल में लॉजिस्टिक चेन परिवहन का बंद होने के कारण आप लोगों ने ही दिखाया कि फसलें, वेजिटेबल और फ्रूट्स किसानों के खेतों में सड़ गए। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था एक देश एक बाजार का लाभ किसानों को मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक भी किसान टेलीफोन करके मेट्रो के बाजार अपनी सामग्री बेच पाया क्या? 72 रुपया की वृद्धि किया गया है धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रति क्विंटल। मैं विद्वानों की बात कल सुन रहा था, सब लोगों ने कहा कि महंगाई की बढ़ी हुई दरों के अनुपात में ये 30 से 32% ही है। अगर महंगाई के अनुपात में बराबर भी करते तो 72 रुपया के बजाय ये 210 रुपया कम से कम होता, तब किसानों को बढ़ी हुई महंगाई के बराबर मिनिमम सपोर्ट प्राइस माना। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिए टेस्ट करो। जैसे मैं तुहानूं दस्सिया, जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंगल क्लिक में 582 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। गोधन न्याय योजना के तहत सीएम बघेल ने लाभार्थियों के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर की। 2 जिले गरियाबंद और कबीरधाम के लोगों को ये विकास राशि दी गई है। सीएम बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ 45 लाख रुपए दिए। इस दौरान गोबर विक्रेता पशुपालकों को 62,18,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की गई। बता दें कि सीएम बघेल ने किसानों की बेहतर आय के लिए 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों से बेहतर दाम में गोबर खरीदना था। आज गोधन न्याय योजना की 21 और जारी की गई और साथ ही लाभांश का भी वितरण किया गया। जब इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था तो बहुत सारे शंकाएं सबके मन में थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है और लोगों का विश्वास अब बढ़ते जा रहा है, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है और इसकी उपयोगिता भी लोगों को समझ आ रहा है। जहां गौठान बनने से फसल के सुरक्षा हमारे मवेशियों से किया जा रहा है, वहीं गोबर खरीदी के माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले जो समूह हैं उनको भी मिलेगा। तो ये ऐसा कार्यक्रम है जो केवल एक विभाग तक के सीमित नहीं है। पंचायत विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, सहकारिता विभाग है, वन विभाग है, कृषि विभाग है, वो ऐसे सारे विभाग हैं जो एक काम से सारे लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा एक कार्यक्रम है। जब ये कार्यक्रम शुरू किए तो उस समय कोरोना चल रहा था, उसके बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहा। फिर दूसरी लहर आई, उसमें जरूर कुछ समय प्रभावित हुआ है। गर्मी के दिन में वैसे छत्तीसगढ़ में मवेशी खुले में छोड़ देते, तो 5,500 गौठान हम लोगों ने निर्मित किया है। उसे फिर से संधारण करने के काम और जो गौठान जहां सक्रिय हैं उसे कंटिन्यू करने का है, और जो गौठान समिति ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उसे पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को दे दी गई है। वो तत्काल इस दिशा में काम करें और गौठान समिति पुनर्गठन करके उसे सक्रिय करने की आवश्यकता है, ताकि वहां के समितियों को भी लाभ मिले, गौपालकों को भी लाभ मिले। जो जहां समिति काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लाभ उनको मिल रहा है, उसी प्रकार से उन गौठानों में मिले जहां जो सक्रिय नहीं है, उसको सक्रिय करने से वो लाभ। मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन नकली नोटों का कारखाना पकड़ा गया है। इस बार मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर का है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली नोट बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा के नकली नोट जब्त किए हैं। आरोपी के पास से 100, 500 और 2,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। बता दें कि आरोपी बैग में नकली नोट भरकर उन्हें मार्केट में चलाने के लिए निकला था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम को अंजाम दे पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी महज 12वीं पास है, जो कि घर पर लैपटॉप प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापता था। आरोपी के पास से 100 रुपए के 159 और 2,000 रुपए के 63 नकली नोट जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। साथ ही आरोपी के कमरे से लैपटॉप, कलर प्रिंटर, A4 साइज का हाई क्वालिटी का पेपर जब्त किया गया। ये क्राइम ब्रांच इंदौर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट छाप रहा है और उसको बाज़ार में खपाने की दृष्टि से वो घूम रहा है। इस सूचना पे क्राइम ब्रांच ने इसको दबोचा और इस व्यक्ति का जब तलाशी ली तो इसके पास से नकली नोट बरामद हुए और इसके उपरांत इसके आवास की तलाशी ली गई। तो जहाँ इक्विपमेंट मिले, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कलर प्रिंटर, वो जो पेपर होता है जिस पे वो छापते हैं, और इम्पॉर्टेंटली कटिंग मटेरियल, जिससे वो उसको साफ़ सफाई से नोट को काटे। आपने देखा होगा कि ये नोट जो हैं वो पहली नज़र में हूबहू वैसे ही लगते हैं, और इसको अरेस्ट करके। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि अवैध उत्खनन के खिलाफ उनका झंडा बुलंद था और बुलंद रहेगा। मुरैना में प्रशासन पर माफिया के हमले पर सिंधिया ने कहा कि इसमें जांच के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात करेंगे। सिंधिया ने तीसरी वेव के खतरे से निपटने के लिए लोगों और राजनीतिक दलों से एक साथ मिलकर लड़ने की अपील की है। बता दें कि बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरी सीएम साहब के कोरोना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। हालांकि अभी दूसरे वेव पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। इसका हल टीकाकरण ही है। मध्य प्रदेश सरकार को मैं अपने तहे दिल से, मुख्यमंत्री को, सारे हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को और मीडिया को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थितियों में जो दूसरी लहर आई उसमें जिस तरीके से सावधानी बरती गई सभी के द्वारा और ख़ास करके आप लोगों के द्वारा, जो आप लोगों ने प्रचारित भी किया, और इस वातावरण में हमारे कोविड वॉरियर्स और आपने जिस तरीके से जनसेवा भी निभाया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ये हम ना सोचें कि जंग समाप्त हुआ है, अभी भी हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी, अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी और इसका एक ही हल है अंत में, और वो हल है टीकाकरण। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने चैनल्स यहाँ आए हैं, आपके चैनल्स के द्वारा भी टीकाकरण का उत्साहवर्धन करें, सभी को एक ऊर्जा प्रदान करें कि टीका ही एकमात्र अस्त्र है और शस्त्र है इस वायरस के विरुद्ध होगी। ज़रूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, प्रशासन से भी बात करूँगा, जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना, इसमें 2 पहलू हैं। जिन लोगों ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उन लोगों की रखवाली भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है। पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगने के बाद से कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीते रोज प्रदेश में 954 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं राजधानी रायपुर में 56 नए मामले सामने आए। लगातार जिस तरह से कोरोना के केस कम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को राहत देने का काम कर रही है। बीते लंबे समय से कोरोना की वजह से दुकानें बंद थी, लेकिन रांची के बाजारों में आज एक बार फिर से खरीदारी करने के लिए लोग निकले और उन्होंने खरीदारी की। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपने हक के लिए शहर की तमाम आशा कार्यकर्ताओं ने शासकीय चरक अस्पताल आगरा रोड स्थित भवन के सामने बैठकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कोरोना काल में हमारा शोषण किया गया है। हम परिवार बच्चों को छोड़कर काम करते रहे और हमें अब तक मानदेय नहीं दिया गया। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं ने नियमित किए जाने और मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम उज्जैन शहर की सभी आशाएं जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, क्योंकि प्रदेशव्यापी हड़ताल चल रही है, उसका समर्थन कर रहे हैं हम लोग भी। हमारी मांगे हैं कि सारी आशाओं को नियमितीकरण करा जाए उनका, और जो उनका जो अभी जो उनको जो तनख्वाह तो नहीं बोल सकते हैं, उसको जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें वृद्धि की जाए। आप लोग अभी सर्वे में लगे हुए थे, कोविड टीकाकरण में, कितनी तरह की परेशानी आ रही होगी? अरे उसमें तो हमें इतनी परेशानी आई है, न मास्क मिला है, न सैनिटाइजर मिला है, न कोई उसका मानदेय मिला है हमको। और पूरा कोरोना काल में हमने पूरा काम किया है और एक पूरा घर परिवार छोड़ के काम किया है, पर उसके लिए हमको कोई सुविधा नहीं दी गई। आज हमने जो यहाँ पे हड़ताल की है, हमारी ज्ञापन हमने 3 तारीख को CMHO सर को दिया था, कल फिरोजिया जी को दिया और पारस जी को दिया है। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? अब अगर आगे हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भूख हड़ताल में कन्वर्टेड हो जाएगी। हमारी आशा कार्यकर्ता 300 आशाएं हैं। आपका नाम? कविता यार। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी को कोविड हो भी चुकिया, उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते। ये जेडे स्ट्रेन ने ना कोरोना दे, इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तुहानूं